जय श्री राम, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। आई स्टैंड विथ इंडियन आर्मी। मैं इंडियन आर्मी के जवानों को नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ और मैं कहता हूँ कि इंडियन आर्मी जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हमारी इंडियन आर्मी का और हिंदुस्तान का नाम रहेगा। मैच फिक्सिंग एक ऐसी मूवी है जिसमें यह दिखा दिया कि इंडियन आर्मी का जवान, एक आर्मी का जवान अपनी देश की रक्षा के लिए, सरहद की रक्षा के लिए, देश के अंदर भी जो गद्दार, जो दोगले, जो आतंकवादी किस्म के लोग हैं, उनको जो हमारे देश के खिलाफ मंसूबे लेके बैठते हैं, उनके लिए एक परिवार में सेवा करने के लिए बावर्ची बन जाता है। तो जो इस पिक्चर में विनीत कुमार और मनोज जोशी जी ने जो किरदार निभाया है, उस किरदार में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से मनमोहन सिंह की सरकार में, स्वर्गों में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, सोनिया गांधी जी की सरकार में किस तरीके से 26/11 हमले हुए थे, किस तरीके से हमारे हेड कांस्टेबल जो महाराष्ट्र पुलिस के थे, उन्होंने अपने सीने को छन्नी छन्नी कर दिया। जो तलपड़े साहब थे, शायद आपने नाम सुना होगा। और जब वो कसाब पकड़ा गया तो कसाब ने सारा राज उगल दिया। ये बातें पिछली सरकारों को पता होने के बाद भी उन सरकारों के जो मुंह बंद थे, ये उसके ऊपर पिक्चर है। इसने पूरा भेद खोल दिया, पूरा राज खोल दिया मैच फिक्सिंग ने। इसमें यह बताया है कि मैच के साथ साथ कुछ और भी फिक्स होता है। जो देश के खिलाफ रणनीति करी जाती है वो भी मैच फिक्स की तरह होता है। जैसे कुछ जगह मैच फिक्स हुए थे, वैसे ही देश के अंदर भी देश की अखंडता को और देश की सुरक्षा एजेंसी को तार करने के लिए कुछ प्रोग्राम मिक्स होते हैं। इसमें यह दिखाया गया है कि एक आर्मी वाला बावर्ची बनकर उस नामुराद के घर जब सेवा करता है तो अपने घर परिवार को छोड़ के एक एक साल वो शकल नहीं दिखाता आर्मी वाला। ये दिखाया मैच फिक्सिंग में। अरे बॉलीवुड में तमाम पिक्चरें बनती है, आप लोग रात दिन देखते हो भाई साहब। एक बार मेरे कहने पे मैच फिक्सिंग देखो, इसमें क्या किरदार निभाया है जो आर्मी का, जो उसमें विनीत भाई ने। मैं तो एक बात बताना चाहूँगा भाई साहब आप लोगों को कि बॉलीवुड में हमने पुष्पा देखी, बॉलीवुड में हमने गदर 2 देखी, बॉलीवुड में विनीत कुमार सिंह जी ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुंबई में 26/11 हमला हुआ, जिस समय लोग मारे गए, ये पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो रणनीति बना रहे थे ना भाई साहब, उसमें पूरा का पूरा श्रेय उस समय की सरकारों को जाता है। इन लोगों ने जो पूरी रणनीति बनाई है, ये उन्होंने इसमें विपक्ष की सरकार की जो भूमिका दिखाई है, इसमें ये दिखाया, ये इनको और ये जो महिला है इनमें, इन्होंने जो आर्मी वाले की जो वाइफ बनी है इसने पूरा फर्ज निभाया। अरे ये मेरे आर्मी वालों को पिछली सरकार ने फंसाया था, ये मेरे आर्मी के जवान को झूठे आरोप लगाए। उसने बेचारे ने पहले ही बोल दिया था कि मेरी फाइल चेक कर लो, मैं आपको खुफिया जानकारी दे रहा हूँ, मैं आपको पूरी वो जानकारी दे रहा हूँ जिससे ये हमलों में बात रुक सकती है। इसमें पूरा भाई साहब पिछली सरकार का पर्चा खोल दिया है। इस पिक्चर में यह दिखाया है कि अगर ये दुश्मन है, ये आपका वो दिखाया हाफिज, देखिए ये देखिए हाफिज सईद, ये दुश्मन देश का है आर्मी चीफ, ये वहाँ का वो है मुजाहिदीन, जो मुजाहिद होते हैं, ये हमारा आर्मी का जवान है, ये उनकी पत्नी है। इसमें यह दिखाया गया 10 जनवरी को ये रिलीज़ हो गई। आज जब मैंने पिक्चर देखी तो मैं आज इसीलिए सिनेमा घर से बाहर आके आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी पिक्चरों को देखो। मैच फिक्सिंग, मैच जो फिक्स होता है ना, वो क्रिकेट मैच के साथ साथ देश के खिलाफ जो रणनीति रचने वाली सरकारें थी पिछली, उन्होंने उसको भी फिक्स करा है। इसीलिए पिक्चर का नाम दिया मैच फिक्स है। 10 जनवरी को नजदीकी सिनेमा घरों में जाओ। अरे आर्मी वालों की पिक्चर है, आर्मी के जवान देख के तालियां बजा रहे, आंखें नम हो गई। सरहद में रक्षा करने के लिए, देश की बेटियों के लिए, देश के बेटों के लिए, देश की माँ के लिए, देश की बहनों के लिए वहाँ आर्मी के जवान बेचारे शहीद होते हैं। और पिछली सरकारों ने उनको गलत उपाधि दे दी, गलत दिखाया। ऐसा नहीं हो सकता। अब जो सरकारें हैं ना, जब उसकी जांच हुई तो पता लगा भाई साहब। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी पिक्चरें राजनीति से प्रेरित होती है, जैसे कश्मीरी फाइल आई, साबरमती आई। भाई साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कश्मीर फाइल में भी सच्चाई दिखाई थी। जो हमारा 92 में हुआ था, वहाँ से हमारे सनातनी भाइयों को भगाया था। आप लोग कश्मीरी ब्राह्मण बोलते हो, मैं उनको सनातनी कहूँगा। इन्होंने बांटा है कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये जाट है, ये क्षत्रिय है, ये वाल्मीकि है। ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे सनातनी भाई थे, चाहे वो ब्राह्मण थे, उनको भगाया। दी केरला स्टोरी आई, उसमें दिखाया केरला के बारे में कि किस तरीके से स्मगलिंग होती है। उसके बाद आपकी वो आई साबरमती,
72 हूर, सारे में सच्चाई दिखाई है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट है, जाके आप कोर्ट में केस करो। इसमें क्या सच्चाई? इसमें ये सच्चाई दिखाई है कि 26/11 हमले में क्या हुआ था। 26/11 हमले की रणनीति 2008 और 7 में जिस तरीके से बनाई जा रही थी, जिस तरीके से वहाँ से कसाब को और उसके साथ जो आतंकवादी और भी आए थे, लगभग काफ़ी सारे 8 से 10 जो आए थे, वो किस तरीके से पानी के रास्ते आराम से आ गए। उस अफसर ने, उस अधिकारी में, जो मिस्टर विनीत कुमार जी हैं, इसमें हेड्स ऑफ है सर, आपको, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, राइटर को, इन्होंने दिखाया वो किरदार निभा के कि आर्मी वाला होने के बाद ये सर नहीं झुकाया अपना। इसने बता दिया कि मैं गलत नहीं हूँ, आप जितना मर्जी मेरे को टॉर्चर कर लो, मैं सच्चाई दिखाऊंगा। मैच देखनी चाहिए ये पिक्चर। ये पिक्चर को भाई साहब, पहली बात तो मैं चाहूँगा कि 10 में से 10 दूंगा मैं, और इंडियन आर्मी के लिए मैं हेड्स ऑफ करता हूँ। इस पिक्चर को हर एक सच्चे देशभक्त को, देश के राम भक्तों को, श्याम भक्तों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस पिक्चर को देखो अधिक से अधिक जाकर, और देखो कि हमारे देश के आर्मी के जवान किस तरीके से अपने परिवार को छोड़कर सरहद में सेवा करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, पैसों के लिए नहीं, पैसे तो सिर्फ उनके घर की ज़रूरतें पूरी करते हैं, मगर बाप का फ़र्ज बाप निभाता है, बेटे का फ़र्ज बेटा निभाता है, मगर वो अपने माता पिता को चुनने के बजाय मैच फिक्सिंग में ये दिखाया कि वो भारत माता को चुनता है, और वो देश के अंदर भी जो सेवा करता है वो भी हमारा इंडियन आर्मी का जवान है। जिस तरीके से कश्मीर में आए दिन आतंकवाद का जो एक गढ़ बना हुआ था, उसको, इस चक्रव्यूह को तोड़ने वाला ये आर्मी का जवान है। और आज की डेट में जो आर्मी ने, हमारे कश्मीर के जवानों ने जो वहाँ पर माहौल बनाया है, वो बिल्कुल कश्मीर को जन्नत और स्वर्ग की तरह बना दिया है। मैच फिक्सिंग के साथ आप लोग भी भाई साहब जुड़िए, मैच फिक्सिंग पिक्चर देखने जाइए। मैं भी आज देख कर आ चुका हूँ पूरे परिवार के साथ। क्या लगता है आपके कहने से लोग देखने जाएंगे? कमेंट बिल्कुल देखेंगे भाई लोग। कमेंट में कमेंट बताएं। सेक्शन में आप लोग भी लिखिए कि आपने पिक्चर देख ली है, और जिन्होंने नहीं देखी है कृपया मेरे को वायदा करें कि आप लोग भी मैच फिक्सिंग देखने जाएंगे। जिस तरीके से आपने पुष्पा 2 देखी है, जिस तरीके से आपने मेरे कहने में गदर 2 देखी है, 72 हूर देखी थी, और आपका भगवान भला करे बनवास, और बहुत सी मूवी इन्होंने मेरे कहने में देखी थी। एक वो आई थी जो आपने पिक्चर देखी है, दशमी। उस तरीके से मैं अच्छी मूवियों को प्रमोट करता हूँ, अच्छी मूवियों के बारे में बताता हूँ। बॉलीवुड में केवल वही मूवी चलेगी जो धर्म और देश के लिए होगी। बॉलीवुड में केवल वो मूवी चलेगी जो हमारे इंडियन आर्मी को, हमारे देश को, हमारी सरकार को आगे बढ़ाएगी, जो किसी के धर्म की बुराई नहीं करेगी। मैं मैच फिक्सिंग जैसी मूवियों के साथ हूँ, मैं इंडियन आर्मी के साथ हूँ। प्लीज़ आप लोग भी जाइए, घरों से निकलिए। 10 जनवरी है, मैच फिक्सिंग सिनेमा घरों में लग चुकी है। हिंदुस्तान के 29 राज्यों वालों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वांचल, हमारे क्या कहते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र के जितने भी मेरे भाई हैं, प्लीज़ आप लोग जाइए, मैच फिक्सिंग देखिए। और हमारे इंडियन आर्मी को इस पिक्चर को देखने के बाद एक सलूट तो बनता है। मैच फिक्सिंग आप लोग भी देखने जाइए नज़दीकी सिनेमा घरों में। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर को धन्यवाद है, और जिन्होंने किताब लिखी है साहब ने, उनको भी धन्यवाद है कि आपने अच्छी पिक्चर बनाई है। एक पिक्चर इंडियन आर्मी के नाम, मैच फिक्सिंग देखने जाइए। जय हिंद, जय श्री राम, मेरा भारत महान। प्लीज़ मैच फिक्सिंग देखिए। वंदे मातरम।